हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टेस्ला क्लासेस। और प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ योर चैप्टर। जी हां प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी चैप्टर नंबर 4 सेशन नंबर 6 पीवाईक्यूज वाला सेशन अपना आ गया है। अब ये सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे चाहूंगा कि आप एक बार पूरा ये चैप्टर रिवाइज कर लें। जैसा कि मैंने पिछले सेशन में आपको बताया था प्यारे बच्चों कि पूरा चैप्टर रिवाइज करके ही अगले सेशन को स्टार्ट करना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वैसे तो सॉल्यूशन में सारे करवाऊंगा आपको एकदम मजेदार वे में अच्छे से, लेकिन मैं चाहता हूं जैसे क्वेश्चन आपको दिखे आप सॉल्यूशन के लिए रेडी हो। और वो कब पॉसिबल है? जब आपने पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज कर लिया हो। क्लियर? तो आई होप सबने रिवाइज कर लिया होगा। तो अपना आज का कोई लंबा चौड़ा मुद्दा नहीं है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही तो अपने को क्या करने हैं, कवर करने हैं आज के इस प्यारे से सेशन में। सो लेट अस गेट स्टार्टेड प्यारे बच्चों। तो रिवाइज करके बैठना है, पिछले सारे सेशंस की डीवीपीज कंप्लीट करके, नोट्स कंप्लीट करके बैठना है और फिर ये चैप्टर स्टार्ट करना है। अब इस चैप्टर में हमने इस सेशन में हमने क्या क्या इंक्लूड किया है आपके लेवल को अप करने के लिए। इन पीवाईक्यूज में हमने क्या क्या इंक्लूड किया प्यारे बच्चों? पिछली 2009 से लेके आज तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। जैसा कि मैंने सेशंस में भी क्वेश्चंस इंक्लूड किए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, लेकिन वहां पे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के क्वेश्चन 2009 से पहले वालों को ज्यादा प्रेफरेंस दी थी। हाँ, ताकि सारे ही आपकी नजरों में से निकल जाएं। हाँ, सारे क्वेश्चंस आपकी नजरों के आगे से होके तैर जाएं। हाँ, और प्यारे बच्चों, इनमें 2009 से लेके आज तक ना सिर्फ वो क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्जाम्स में पूछे गए हैं हर साल, बल्कि सैंपल क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन देता है वो। जी हाँ प्यारे बच्चों, आपको पता होगा हर साल अक्टूबर नवंबर में सीबीएसई एक सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज करती है जो आपको आइडिया देता है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। लेकिन उसी साल के फाइनल एग्जाम में वो क्वेश्चन उठ के बिल्कुल नहीं आते। उसके कुछ साल बाद देखने को किसी, मान लिया 2017-18 का सैंपल क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस 2024-25 में देखने को मिल गए आपको। ऐसा हो जाता है। क्लियर? तो कभी के भी उठा के कभी भी दे सकता है। तो सैंपल क्वेश्चन पेपर के भी सारे क्वेश्चन कवर किए मिलेंगे। और बच्चों को जिनको रीअपियर आ जाता है, यानी फेल हो जाते हैं फिजिक्स में, तो उनका एग्जाम दोबारा होता है और वो एग्जाम ऐसा माना जाता है कि थोड़ा सा और टफ लेते हैं सीबीएसई वाले। हाँ, तो या फिर आपके स्टेट बोर्ड वाले। तो प्यारे बच्चों, उसके क्वेश्चंस भी यहां इंक्लूड किए गए हैं। तो टेंशन नहीं लेनी भैया, एकदम अपने सारे कंसेप्ट्स क्लियर करते हुए चलेंगे, अपना लेवल अप करेंगे। फेज 1 पीवाईक्यूज बेस्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड लॉज एंड एप्लीकेशंस ऑफ दीज लॉज प्यारे बच्चों, यानी बायोसा वाला। हाँ, एक सर्कुलर रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, एक सर्कुलर रिंग के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड, एक करंट कैरिंग स्टेट इनफिनाइट लॉन्ग वायर के कारण किसी डिस्टेंस r पे मैग्नेटिक फील्ड। जी हाँ प्यारे बच्चों, इन्हीं के बेस पे हम अलग अलग न्यूमेरिकल्स इस फेज 1 में इसके 27 क्वेश्चंस में करने वाले हैं। फिर फेज 2 आएगा प्यारे बच्चों, जिसमें फिर से हम 24 से 28 के करीब क्वेश्चंस करेंगे। और फिर फेज 3 आएगा जिसमें 43 से 45 क्वेश्चन रहने वाले हैं। यानी ओवरऑल आपके पास 100 प्लस क्वेश्चंस यहां पे, 100 के करीब क्वेश्चंस यहां पे मैं करवाने वाला हूं प्यारे बच्चों। क्लियर? तो करें फिर स्टार्ट विदाउट एनी डिले। चलिए भैया, विदाउट एनी डिले क्या करने वाले हैं? एमसीक्यूज करेंगे पहले, फिर असर्शन रीजन क्वेश्चंस, फिर वेरी शॉर्ट, फिर शॉर्ट आंसर, फिर लॉन्ग क्वेश्चंस, फिर केस बेस्ड क्वेश्चंस और फाइनली वेरी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, यानी 5 मार्क्स वाले करेंगे भैया। रेडी? तो हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे ऑन योर स्क्रीन प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? ध्यान से देखो, पढ़ो, खुद से करने की कोशिश करो। मैं तो करवाऊंगा ही, मैं तो हूं ही भैया आपके साथ। तो सीबीएसई 2003 का एक क्वेश्चन, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस आर। अच्छा, लॉन्ग स्ट्रेट वायर इस तरह से है प्यारे बच्चों ये। हाँ, लॉन्ग है यानी काफी लंबा है भैया, अभी चलता जाएगा चलता जाएगा। ठीक है, रेडियस इसका यानी ये वाला रेडियस इसका आर मान लिया। ठीक है, कैरीज स्टेडी करंट आई, इसमें करंट आई चल रहा है। तो वो आई करंट है ना, पूरे में है भैया। हाँ, पूरे में है वो आई करंट। अच्छा, अबाउट द क्रॉस सेक्शन द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड B1 एट A/2। अब A क्या है? A इसका रेडियस प्यारे बच्चों। ठीक है, वैसे इसने R दे दिया था, ऐसी गलतियां करता रहता है। तो A/2 यानी R से आधे पे, यहां कहीं R से आधी डिस्टेंस, इतने पे। अच्छा भैया, तो यहां पे B1, ठीक है, और B2 एट डिस्टेंस 2A, यानी सेंटर से 2A डिस्टेंस पे 2A।
तो ए तो यहां तक और 2a यानी यहां तक, तो यहां पे B2 प्यारे बच्चों। तो बोलता क्या है, रेशियो निकालनी है B1:B2 की। तो भैया बहुत आसान है, बहुत आसान है। आपको पता है इन्फिनिटी लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, उसके कारण उसके सेंटर से किसी डिस्टेंस r पे मैग्नेटिक फील्ड, यानी यहां पे ये B2 दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट I ओवर, कितना होता है प्यारे बच्चों, म्यू नॉट I ओवर 4 पाई r इंटू में साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। याद है आपको? हाँ सर याद है, लेकिन इन्फिनिटी लॉन्ग है तो उसके कारण किसी भी पॉइंट पे वायर से बाहर जो पॉइंट है, फाई 1 भी 90, फाई 2 भी 90, साइन 90 प्लस साइन 90, 2 1 प्लस 1 2 हो जाता है, और ये 2 इस 4 को 2 पे कैंसिल कर देता है, यानी फार्मूला बचता है म्यू नॉट I ओवर 2 पाई r। हाँ, तो यहां से प्यारे बच्चों अब r की वैल्यू कितनी है, सेंटर से ये डिस्टेंस 2a है, 2a है, तो यहां पे r की बजाय 2a लिख दो, तो अपने पास B2 आएगा म्यू नॉट I ओवर 2 पाई इंटू में 2a। क्लियर? ठीक है भैया। अब निकालनी है इस पॉइंट पे। अच्छा, ये डिस्टेंस कितनी है भैया, ये डिस्टेंस a/2 कितनी है, सेंटर से a/2 है ये डिस्टेंस। तो बताओ यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी क्या इस करंट के कारण होगी ना, यहां पे ये सेंटर है तो इस पॉइंट के थ्रू पास होता हुआ एक एम्पीरियन लूप लेते हैं प्यारे बच्चों। हाँ ऐसे, क्लियर? यस। तो इतने एरिया में से कितना करंट पास हो रहा है वो करंट यहां पे पुट करना है इसके लिए। तो भैया B1 विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I ओवर, हाँ वही फिर से 2 पाई r, बिल्कुल सही है 2 पाई r की वैल्यू तो a/2 है, लेकिन करंट कितना है भैया। अब सुनो, जब आपके पास एरिया था पाई r स्क्वायर प्यारे बच्चों, पूरे वायर में से I करंट पास हो रहा था, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जब पाई r स्क्वायर यानी पाई a स्क्वायर था तो करंट पास हुआ I। यूनिट एरिया जब था तो करंट पास हुआ I बाई पाई a स्क्वायर, और जब एरिया कितना है पाई, अब कितना रेडियस, सेंटर से a/2, तो पाई a/2 स्क्वायर, तो इतने में कितना करंट होगा, तो इंटू में पाई a/2 का स्क्वायर, a स्क्वायर बाई में 2 का स्क्वायर 4, तो पाई से पाई कैंसिल, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, I/4 एंपियर करंट पास होगा। क्लियर है मेरी बात? अच्छा भैया, तो इतने में से प्यारे बच्चों I/4 करंट पास हो रहा है, वही यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। याद है आपको एक न्यूमेरिकल ऐसा करवाया था सेशंस में, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कुछ और होगी, म्यू नॉट ऐसे का ऐसा, 2 पाई भी ठीक है, r की वैल्यू है a/2 और I की वैल्यू है I/4। 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा, तो अपने पास आया म्यू नॉट I ओवर में 4 पाई a, और ये भी था म्यू नॉट I ओवर में 4 पाई a, यानी दोनों की रेशियो दिस बटे दिस 1 पे काटेगा, 1:1, यानी B इज द राइट आंसर। क्लियर है प्यारे बच्चों? क्लियर है? समझाने के लिए इतना टाइम लग गया, अदरवाइज इतना टाइम लगना नहीं था। क्लियर मेरी बात? अब सुनो अगली बात। यहां पे भैया जैसे जैसे आप यहां से बाहर जाते जाओगे ना, इस R की वैल्यू बढ़ती जाएगी सरफेस तक पहुंचने तक। हाँ, तो प्यारे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द वायर, सेंटर एक्सिस से जितनी भी दूर जाते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी R के बढ़ने के साथ, इस रेडियस के बढ़ने के साथ। लेकिन इससे बाहर जब जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड R के यानी इसकी डिस्टेंस सेंट्रल एक्सिस से डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती जाएगी। समझ में आई बात? यस। और इसी के बेस पे क्वेश्चन नंबर 2 देखो जरा ध्यान से। पहला आई होप क्वाइट क्लियर हो गया सबको, क्वाइट इजी था प्यारे बच्चों। तो दूसरे में बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स करेक्टली रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड ए स्टेट इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर ऑफ रेडियस a। वायर से बाहर मैग्नेटिक फील्ड R की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस बढ़ती जाएगी मैग्नेटिक फील्ड घटती जाएगी, यानी ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ऐसा। अब ऐसा इसमें है। हेलो प्यारे बच्चों, आई होप कंसेप्ट में मजा आ रहा था। जस्ट 1 मिनट 2 बातें आपसे शेयर करनी है। पहली बात ये कि टेस्ला क्लासेस आपके लिए प्यारे बच्चों लाइव फिजिक्स क्लासेस लेके आए हैं। कहां पे? टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप पे प्यारे बच्चों, जहां पे मैं आपको पूरा फिजिक्स का सिलेबस ओनली एट ₹1199 में करवाने वाला हूं। क्या क्या फैसिलिटीज रहेंगी प्यारे बच्चों? आप एक काम कीजिए, ज्यादा टाइम आपका मैं नहीं लूंगा, ये सब फैसिलिटीज रहेंगी। वहां पे IIT JEE नीट सब तरह के अलग अलग बैच चले हुए हैं, प्लस बोर्ड्स का आपका बैच टारगेट 70 आउट ऑफ 70 नाम से चला हुआ है प्यारे बच्चों। वहां के लिए आपको करना क्या है, टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से,
और वहां पे जाके डेमो सेशंस देखने हैं बच्चों। टारगेट 70 आउट ऑफ 70 बैच में डेमो सेशंस आपको मिलेंगे। अब सिर्फ ये ही नहीं, यहां पे आप कांटेक्ट करके आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर प्यारे बच्चों एक और खास बात कि वहां पे हर चैप्टर का इंडिविजुअल कोर्स भी चला हुआ है। अगर आपको सिर्फ चैप्टर 1 करना है, मान लें एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड करना है, जो कि 7 to 9 मार्क्स का आपका आएगा, हर चैप्टर प्यारे बच्चों ओनली एट ₹299 अवेलेबल आपको टेस्ला क्लासेस की ऐप पे, जहां पे सेशंस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे और डाउट्स 24 घंटे के लिए मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा प्यारे बच्चों। इसी कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके मुझसे कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल रहेगी। बस आपसे रिक्वेस्ट एक है कि अभी जाइए टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पे किसी भी बैच का, किसी भी चैप्टर का डेमो सेशन देखिए और मुझसे बात कीजिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। अपने कंसेप्ट को कंटिन्यू रखिए प्यारे बच्चों। जय हिंद। ये तो नहीं हो सकते, इन दोनों में से कौन होगा प्यारे बच्चों? सुनो भाई, उसने बोला है आउटसाइड, सिर्फ आउटसाइड बोला है प्यारे बच्चों। कहां गया आउटसाइड। हाँ, ये नहीं बोलता कि अंदर से बाहर तक लेके जाओ। तो अगर हमें बिल्कुल यहां सेंटर से और यहां तक की ड्रा करनी होती तो यहां से यहां तक आते आते तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हाँ, और बाहर जाते ही फिर घटना स्टार्ट, यानी ऐसे। लेकिन अब वो बिल्कुल आउटसाइड यहां से पूछ रहा है तो यहां से ऊपर जाते जाएंगे तो ये होता जाएगा, यानी ये वाला ग्राफ क्लियर। डी इज द राइट आंसर। सिंपल है भैया, डी इज द राइट आंसर। सेम टू सेम क्वेश्चन के बेस पे यहां पे ये अलग सेट में होगा यार, ये अलग में होगा, दे देता है ऐसे। सिंपल। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 3। ये ग्राफ करवाया था आपको सेशन में, याद करो, न्यूमेरिकल के थ्रू करवाया था प्यारे बच्चों। नेक्स्ट, हियर कम्स द क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन। सीबीएसई 2022 टर्म 1 में पूछा गया क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r इज b1। अच्छा भैया, ये करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है प्यारे बच्चों, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, इसका रेडियस r है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड b1 है। अच्छा, कितनी होती है भैया? तो आपको पता है b1 विल बी इक्वल टू सेंटर पे म्यू नॉट आई और में कितना 2r, हाँ, म्यू नॉट आई और 2r, तो 2 ऐसे का ऐसा और r इसका रेडियस r है, ठीक है। अब बोलता है द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑन द एक्सिस एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप इज b। अब इसके एक्सिस में प्यारे बच्चों, इसके एक्सिस तो ये है आपकी तरफ, हाँ, तो आप इसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला देखो। एक्सिस पे क्या होता है? म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, जिसमें ए क्या है? लूप का रेडियस, यानी आर स्क्वायर, और बाय में यहां पे बाय में 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, जहां पे एक्स क्या है? एक्स है भैया डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन द एक्सिस। हाँ, अब वो बोलता है कि आर डिस्टेंस पे एक्सिस पे निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड, तो यानी एक्स की वैल्यू भी आर है। यस, तो यहां से अपने पास आएगा b2 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2, ये टोटल 2r स्क्वायर हो गया, हाँ, 2r स्क्वायर की पावर 3/2, 2r स्क्वायर की पावर 3/2, यानी 2 की पावर 3/2 और r स्क्वायर की पावर 3/2, हाँ, 2 से 2 कैंसल। अब यानी ये तो हो गया r क्यूब और ये हो गया 2 की पावर 3/2। आप क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 1 इंटू में 2 की पावर 1/2, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे ना, तो 2 की पावर 3/2 को आप ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब ये क्या है? √2। यस, सो ये हो गया √2 और ये r क्यूब, तो इसको मैं लिख दूंगा 2√2 और r क्यूब प्यारे बच्चों। r स्क्वायर इसके क्यूब को कैंसिल कर देगा, नीचे अकेला r बचेगा, तो नीचे क्या बचा? म्यू नॉट आई, हाँ, अपॉन में 4√2 r। इन दोनों की रेशियो हमें निकालनी है b1:b2 की, हाँ, तो दिस बाय दिस, म्यू नॉट आई से म्यू नॉट आई कैंसिल, r से r कैंसिल, ये पलट के ऊपर जाएगा, ऊपर आएगा 4√2, नीचे है 2, 4√2 बाय में 2, तो ये 2 पे काटेगा, यानी 2√2:1, 2√2:1, ए इज द राइट ऑप्शन। समझ में आया प्यारे बच्चों? कितना आसान था, कितना आसान था, क्लियर। ये वाली मैग्नेटिक फील्ड इसके बिल्कुल सेंटर पे है, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड इसके एक्सिस पे r डिस्टेंस पे है प्यारे बच्चों। याद आया आपको ये फार्मूला? ये फार्मूला याद रखना है भैया। और बोलता है डिस्टेंस एक्सिस पे r डिस्टेंस पे निकालो, तो यानी x की वैल्यू भी r आएगी। ये तो रेडियस था ही, ये रेडियस था ही। सिंपल क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर माइंड। डन। चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 4।
ए कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए सोलेनॉइड। अच्छा भाई, एक सोलेनॉइड में कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है सर। एन आयरन रोड इज इंसर्टेड इन द सोलेनॉइड अलोंग इट्स एक्सिस। सोलेनॉइड के अंदर एक आयरन रोड डाल दो भैया, मर्जी है आपकी, क्या दिक्कत है। ये आयरन की रोड डाल दी भैया सोलेनॉइड के बीच में, तो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज विल नॉट इंक्रीज, क्या नहीं बढ़ेगा। भैया ये आयरन रोड जो डाली है ना, इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड चलेगी तो ये भी मैग्नेटाइज हो जाएगी। हाँ तो सुनो फिर, विल नॉट इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। अरे ये तो बढ़ेगा भैया, ये तो नहीं हो सकता आंसर। मैग्नेटिक फील्ड तो बढ़ेगी, मैंने बताया ना आपको, ये खुद भी मैग्नेटाइज हो जाएगी, उसके कारण नेट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सोलेनॉइड, ये भी बढ़ेगा भैया, अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो फ्लक्स बढ़ेगा ना फिर। हाँ द रेट ऑफ हीटिंग, ना अरे अगर करंट, रेट ऑफ हीटिंग, करंट बढ़ता प्यारे बच्चों तो रेट ऑफ हीटिंग बढ़ती है, आई स्क्वायर आर टी। यहां पे ना आई बढ़ रहा ना आर बढ़ रहा। हाँ तो फिर वो अगर सेम है तो हीटिंग तो सेम रहेगी, हीटिंग में फर्क नहीं पड़ने वाला, तो भैया ये आंसर हो गया। यानी दिस इज रॉन्ग, दिस विल नॉट इंक्रीज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड। हाँ ये बढ़ेगा, ये पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में प्यारे बच्चों, फिफ्थ चैप्टर में, सॉरी सिक्स्थ में सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में सिक्स्थ चैप्टर में पढ़ेंगे। तब तक ये याद रखो कि अगर एक सोलेनॉइड के बीच में अगर आयरन रोड डाल दोगे आप तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस जी हां बढ़ जाता है। और उसने पूछा क्या नहीं बढ़ेगा, तो सी आंसर आ गया। क्लियर, डन आर डन। क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन, बहुत बड़ा सा बना दिया, सीबीएसई 2022 टर्म 1 का क्वेश्चन। ए करंट कैरिंग वायर केप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सपीरियंस ए मैक्सिमम फोर्स व्हेन इट इज। ये करंट कैरिंग वायर है प्यारे बच्चों, ठीक है भैया। इसमें फोर्स, अगर इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो इसमें फोर्स कितना होगा, कंडक्टर है, हाँ वायर है भैया, कंडक्टर है, तो बी आई एल साइन थीटा होगा, जिसमें थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड। हाँ तो भैया ये मैक्सिमम तब होगा जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा। साइन थीटा मैक्सिमम होता है 1 के बराबर, हाँ, और साइन 1 होता है जब थीटा हो 90 डिग्री। तो भैया तो सुनो, kept in uniform magnetic field will experience a maximum force when it is perpendicular to the magnetic field. Exactly. हाँ, पैरेलल ना, जीरो हो जाएगा, एंगल ना, ये हो गया भैया, सिंपल। क्लियर है तो कर देना भैया, 1 नंबर और आपके बैग में। नेक्स्ट